ऐसी दुखद स्थिति नहीं होती। नहीं देवी, हम आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ सके। आप पे अकारण ही क्रोध किया, चित्रांगदा पर भी क्रोधित होते रहे, और ये सब उसी का परिणाम है। अपनी इस स्थिति का मैं ही दोषी हूं। स्वामी, आप इतना दुख उठाते रहे, चित्रांगदा के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई कि वो अपने प्राण तक देने को विवश हो गई, और मैं वहां अपने नृत्य साधना में लगी रही। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी स्वामी। देवी, देवी, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये तो होनी थी, और होनी को कौन टाल सकता है? देवी, कुछ आपकी भूल थी, कुछ हमारा दोष था, जिसके कारण हमारा पूरा परिवार बिखर गया। और आज हमें मारुति के कारण ही यह अवसर मिला कि हम अपनी अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपना परिवार फिर से बना सकें। चलो देवी, चल के मारुति का धन्यवाद करते हैं और यहां से प्रस्थान करते हैं। चलो देवी। विश्वा जी, आपको यहां से जाने की आवश्यकता नहीं है। मारुति ने कहा है कि आपको यहीं रहकर विवाह करना होगा। किंतु विवाह की क्या आवश्यकता है? हमारा विवाह तो हो चुका है। वो विवाह तो आप तोड़ चुके थे। आपने इनका त्याग कर दिया था। मैं विश्वकर्मा इंद्र की भरी सभा में यह घोषणा करता हूँ, आज से घृताची ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरी पुत्री की माँ। आज से घृताची ना ही मेरी पत्नी है, ना ही मेरी माँ। अब आपको फिर से विवाह करना होगा, तभी आप अपना व्यवहारिक जीवन आरंभ कर सकते हैं। और मारुति तो यही चाहता है कि आप यहीं अंजन प्रदेश में विवाह करें। मारुति की इतनी सी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। जैसी आप सबकी इच्छा। मारुति के हम पे इतने उपकार हैं कि उनकी कही हुई बात को तो टाल ही नहीं सकते। अंजन प्रदेश के वानरों में तुम सबको जीवित नहीं छोड़ूंगी।
यक्षिणी मर्जरिका है। इस बिल्ली प्रजाति की यक्षिणी की इन वानर जाति से क्या शत्रुता हो सकती है? शांति मुझे सबसे अच्छी लगती है। तुम वानरों की शांति। शांति दे, निर्जीव दे। अंजन प्रदेश का कोई भी वानर यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। सबको मरना ही होगा। महाराज केसरी, आपके किए का दंड अंजन प्रदेश के हर वानर को भोगना ही होगा। मैं मंजरिका अंजन प्रदेश के हर एक वानर को मार डालूंगी मैं। लगता है केसरी और इस मंजरिका यक्षिणी के बीच कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसका बदला ये अंजन प्रदेश के वानरों से ले रही है। क्या शत्रुता हो सकती है इसकी केसरी और अंजन प्रदेश के वानरों से? कोई तो रहस्य है इस मंजरिका और अंजन प्रदेश के बीच। अंजन प्रदेश की शत्रु हमारी मित्र हो सकती है। ये भी अंजन प्रदेश का विनाश चाहती है और लंकेश भी तो यही चाहते हैं। हो सकता है हमें यहाँ कोई सूत्र मिल जाए और वही सूत्र अंजन प्रदेश के विनाश का कारण बने। महाबली काका, हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप और मारुति मिलकर कर क्या रहे हो। एक तो पहले ही आप उस मुक्ति वानर विश्वा को यहां ले आए, फिर ना जाने कहां से मारुति कन्या घृताची को यहां ले आए, और आप इन दोनों का विवाह करवा रहे हो। ये मुक्ति वानर है कौन? महाबली काका, आप और मारुति इतने दिनों से कहां थे और वहां क्या हुआ, कुछ तो बताइए। हाँ मारुति, हम सब ये जानना चाहते हैं कि ये सब क्या पहेली है। तुम अब तक कहाँ थे, तुमने क्या क्या किया, तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वो अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप सब इतनी पूछताछ कर रहे हैं। यदि वहां कुछ नहीं है तो सीधे से बताते क्यों नहीं कि उस मुक्ति वानर और घृताची की क्या सच्चाई है। महाबली काका, जब तक आप इन दोनों का सच नहीं बताओगे ये विवाह नहीं होगा। जब तक आप इन दोनों का सच नहीं बताओगे ये विवाह नहीं होगा। आप तो फंस गए प्रभु। अगर आप बताते हैं तो आपकी परलौकिक लीला का भेद खुल जाएगा, और नहीं बताया तो इन दोनों का विवाह भी नहीं होगा। बताइए प्रभु, क्या करूं मैं?
जामन जी, अब तो सच बताना ही होगा और आप ही ने सच बताई है। किंतु कितना सच बताना है ये निर्णय आपको ही लेना है। महाबली काका, सोच क्या रहे हो? कोई बहाना नहीं चलेगा। सत्य क्या है आपको बताना होगा। केसरी, सत्य तो ये है कि तुम जिन्हें मुक्ति वानर समझ रहे हो वो असल में विश्वकर्मा देव है। कि तुम जिन्हें मुक्ति वानर समझ रहे हो वो असल में विश्वकर्मा देव है। विश्वकर्मा और वानर रूप में? यह कैसे हो सकता है? यही सत्य है। ये सब एक श्राप के कारण हुआ है। ऋषि ऋतिक ध्वज ने विश्वकर्मा जी को श्राप दिया था, जिसके कारण ये वानर रूप में आकर यहीं पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं। और ये देवी घृताची, इनकी क्या सच्चाई है? देवी घृताची विश्वकर्मा जी की पत्नी है, किंतु क्रोध में आकर इन्होंने घृताची का त्याग कर दिया था। जब तक वे पुनः घृताची से विवाह नहीं कर लेते और इसी रूप में इनके यहां संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक इन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक इन्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती है। हाँ, इनका इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वानर संबंधी नहीं है जो इनका विवाह करा सके। इसीलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। परोपकार तो करना ही चाहिए ना पिताजी। तो मेरे परोपकारी पुत्र मारुति, ये बताओ कि तुम्हें और जामवंत काका को ये देवलोक आदि की बातें कैसे पता चली? अरे माँ, तुम बहुत ही भोली हो। हमारे गुरुदेव है ना मतंग ऋषि, वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्हीं से सब हमें पता चला। और अंजना, तो तुम तो जानती ही हो कि हमारा मारुति कहीं भी उड़कर आ जा सकता है। इसने जो कुछ भी किया है वो महर्षि मातंग के कहने पर किया है। और तुम तो ये भी जानती हो कि हमारा मारुति संकट मोचन है, सबके संकटों को दूर करता है। मैंने जो भी किया वो विश्वकर्मा जी की भलाई के लिए ही किया, और अब उनका विवाह शेष है जो आप ही कर सकते हैं। इतना परोपकार तो आपको करना ही चाहिए। मारुति, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी अनजाने में हमने विश्वकर्मा जी का अपमान कर दिया था। अब हम उनका धूमधाम से विवाह करेंगे।
तो नई नवेली वधू की तरह श्रृंगार किए हुए है। ये क्या? इसने तो मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। स्वामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, किंतु आपको तो अपनी पत्नी की चिंता ही नहीं। मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आप सबसे इतना क्यों डरते हो स्वामी? हम दोनों ने विवाह किया है, कोई पाप नहीं किया। मैं आपकी पत्नी हूँ स्वामी। ये तो महाराज केसरी की मूर्ति है, किंतु केसरी और इस यक्षिणी का क्या संबंध हो सकता है? और इस यक्षिणी का क्या संबंध हो सकता है? महारानी जी, इन आभूषणों की क्या आवश्यकता थी? देवी घृताची, आज आपका विवाह हो रहा है और एक वधू संपूर्ण आभूषणों में ही अच्छी लगती है। आप लोग कौन है? आप सब? हम सब घृताची की सखियां हैं, देवलोक से आई हैं। इसने तो हमें बुलाया ही नहीं, किंतु हम अपनी सखी को कैसे भूल सकती हैं? महारानी जी, ये सब मेरे परम सखियां हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये सब भी। अरे हाँ, क्यों नहीं। देवियों, आप सबका अंजन प्रदेश में स्वागत है। धन्यवाद महारानी जी। हमारी सखी का विवाह है, इस खुशी के अवसर पर हम लोग नृत्य भी करेंगी।
घृताची, जो भूल मुझसे पहले हो चुकी है उसे अब मैं दोहराना नहीं चाहता। मेरे क्रोध के कारण मुझे तुमसे दूर होना पड़ा। मैंने अपना सुख, चैन, अपना परिवार सब कुछ खो दिया था, किंतु अब मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगा। इसलिए घृताची, आज हमने एक निर्णय लिया है। आज से आपकी हर इच्छा में हमारी पूर्ण रूप से सहमति होगी। आप सब नाचें, गाएं, खुशियां मनाएं। हे माता निकुंबला देवी, हम राक्षसों ने सदा आप ही को पूजा है। आप ही के भरोसे हे माता, मैंने अपना संपूर्ण जीवन राक्षस समुदाय की उन्नति को समर्पित कर दिया है। महाशक्तिशाली राक्षस कुल में जन्म लेकर भी मैंने एक निर्बल और बूढ़े ब्राह्मण से विवाह कर ब्रह्म ज्ञान युक्त पुत्र को उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण पुत्र रावण को समस्त राक्षसी संस्कार देकर मैंने उसे महाबलशाली राक्षस बनाया, ताकि वो अपने ज्ञान और शक्ति के बल पर तीनों लोकों का स्वामी हो। परंतु मेरा ध्येय आज भी सफल नहीं। मैं अपने पुत्र को अजय और अमर बनाना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माँ, मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम राजमाता। माता निकुंबला देवी की कृपा से शत्रुओं के नाश के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाई दिया है। क्या क्या कह रहे हो तुम सुख? जय मां निकुंबला देवी। शीघ्र बताओ कि तुम्हें कौन सा मार्ग दिखाई दिया? राजमाता, जब मैं अंजन प्रदेश की ओर जा रहा था, तब मैंने घने वन में एक अद्भुत दृश्य देखा। मंजरिका अंजन प्रदेश के वानरों को अपना शत्रु मानती है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। केसरी अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझता है। यदि मजरिका का उसके साथ कोई संबंध है, तो ये सूचना अंजन प्रदेश में आग लगा देगी। तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया शुक। मजरिका, मजरिका, मजरिका।
देखो, मंडप को ठीक तरह से सजाना और सारी पूजा सामग्री यही मंडप में रखना। किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ। महाबली काका, कितना आनंद आ रहा है कि देवी घृताची और विश्वकर्मा देव का विवाह होने जा रहा है। आज से उनका नया जीवन आरंभ होगा। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वर और वधू को मंडप में ले आइए। हाँ हाँ पंडित जी, अभी बुलाता हूँ, अभी। हाँ। आइए आइए देव, मंडप में पधारिए। अच्छा महाबली काका, मैं देवी घृताची को लेकर आता हूँ। आइए देव, आइए आइए। देवगणों, आप यहाँ? विश्वकर्मा जी, देवलोक में तो हमने अनेकों विवाह देखे हैं, परंतु आप देवलोक के होकर भी आज पृथ्वी पर विवाह रचा रहे हैं। इस अनोखे विवाह को देखने का मोह हमें यहाँ खींच लाया है। यदि महाराज केसरी की अनुमति हो तो हम भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमारे सौभाग्य की बात है देवताओं, जो आप देवलोक वासियों के चरण यहाँ पड़े और हमारा महल पवित्र हो गया। आप सभी का स्वागत है। हे देवलोक से पधारे हुए समस्त देवताओं, अप्सराओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने आकर हमें अनुग्रहित किया। विश्वकर्मा देव, देवी घृताची, हम सब कामना करते हैं कि पृथ्वी लोक पर आपका जीवन मंगलमय हो और आपको अवसर प्रदान करने वाले मारुति, महाराज केसरी और जामवंत जी का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका कल्याण हो। केसरी जी, जामवंत जी और मारुति, मैं और देवी घृताची
आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे एक नए जीवन का आरंभ होने जा रहा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, देवी घृता जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों का विवाह अंजन प्रदेश में हुआ और हम इस विवाह के साक्षी हैं। ये सब जो भी हुआ उसका सारा श्रेय जामवंत जी और मारुति को ही है। इन्होंने ही हमारे बिखरे हुए परिवार को फिर से मिलाया। हमारे जीवन में जो ये खुशियां लौट आई हैं, वो केवल मारुति के कारण ही। और हम सदा इनके आभारी रहेंगे। विश्वकर्मा जी, निवास के लिए भवन तैयार है, आइए। प्रभु, प्रभु, प्रभु। आपने जिस कार्य के लिए मुझे निर्देश दिया था वो संपन्न हो गया। हनुमान, हम जानते हैं कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु श्री राम, जिसके साथ आपका आशीर्वाद हो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, ये सब आपके प्रताप से ही हो सकता है। हनुमान, हमारे सारे कार्य तो आप ही से पूरे होते हैं और भविष्य में भी होंगे। अब विश्वकर्मा जी और देवी घृताची के यहाँ नल नील का जन्म होगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बस प्रभु, अब तो एक ही अभिलाषा है कि आपके दर्शन हो जाए। हनुमान, उसके लिए तो बहुत समय शेष है। उसके पहले हमें सृष्टि चक्र से जुड़े अनेकों कार्य करने हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं तो सदैव आपके चरणों में सेवा के लिए उपस्थित हूँ।